पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान अरे तू ही जल में तू ही थल में तू स्वामी है नभमंडल में तू ही तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर आलीशान तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान किसने जानी तेरी माया किसने भेद तुम्हारा पाया तेरी माया किसने भेद तुम्हारा पाया किसने जानी तेरी माया किसने भेद तुम्हारा पाया किसने जानी तेरी माया किसने भेद तुम्हारा पाया अरे ऋषि मुनि धनवान बना मन मंदिर आलीशान हरे ऋषि मुनि धर ज्ञान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन अनुबाजा मधुर बजाई दे जीतू ढोलक कूचक गाए गाई दे पप्पू करे रहो गुणगान बना मन मंदिर आलीशान मुरली धरी रहो गुणगान मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आली बोलिए कन्हैया लाल की। श्रोता बंधु आज जिस समय भगवान विदुर जी के भवन में विराजमान थे उस समय विदुर जी भगवान को भोजन कराने बैठे हैं। ध्यान रखिए वो भूखा किस चीज का है। तो भवन में भगवान कन्हैया के सामने वो फल लाए तो फल लाए कौन सा है कैसे पीतांबर तन परी अरे शीश पे बंधी रहो से लाहे
खा गए थे, झूठे बैर। और आज भगवान कन्हैया विदुर के आंगन में बैठे हैं और मैया सतवा ने केला हाथ में पकड़ा है। कैसे पहियन न जलधार अरे पलक हेर हे गीलो चाचा पानी कू गए हाथ ते केला यव छीलो चाचा पानी को गए हाथ से केला यव छीलो चाचा पानी को गए हाथ से। आप विचार करना, आज भी देखना, आज प्रैक्टिकल करके देखना इस बात का कि हाथ काम कहूं करें और बुद्धि काम कहूं करे, जय हो क्या वो काम बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि अकल काम कहूं कर रही है और हाथ काम कहूं कर रहे हैं। तो आज सुतपा केला छीन रही है भगवान के सामने और सोच क्या रही है कि मेरे घर आज भगवान आए, मेरे घर कन्हैया आए, मेरे भाग्य कैसे आज जो संसार का ठाकुर मेरे आंगन में आया है। बुद्धि भगवान की तरफ है, चेहरा को देख रही है और केला हाथ छीन रही है। सोच समझ के मातभ मन में अपनो हाथ बढ़ाई रही सूदा, छिलका हर के मुंह में दे दो, पीछे फेंक दो ए गुदा। मैया सुतपा ने जब केला छीलो तो ऊपर को छिलका दो भगवान के मुंह में और भीतर को फेंक दो। जय हो दूसरा फिर उठाओ, बेवकूफ केला छीलो और छील के छिलका दे दो मुंह में और कूदा फेंक दो बाहर। मन मुस्काई गए आंगन में तो तक चाचा घर में आ गए, अन्नू बेटा ध्यान लगइयो, प्रेम में छिलका मोहन खाई गए। होनहार यजु है की रहती, विधि की गति काऊ नहीं जानी, छिलका आंगन में खावत है, चाचा भर के लाई रहे पानी। भगवान छिलका खाते और जो चाचा विदुर पानी, अरे अरे अरे, अरे, छिका कर रही हूँ, अरे छिका कर रही हूँ, भगवान भोजन करा रही हूँ। सुतबा बोली अलग रहो, मेरा ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं मेरे घर में। ध्यान रखना, प्रेम का भूखा है वो, भोजन का भूखा ही नहीं है। उधर तो देख लो झूठे बेर खा गए थे, आज केला के बदले में छिलका खा गया। मेरा ठाकुर प्यार करता है उससे। सोता बंधु विश्राम किया और सुबह जब दुर्योधन का दरबार लगाए और तब कहा दुर्योधन राजगद्दी का बंटवारा कर दीजिए, अन्यथा इतना बड़ा महान संग्राम होगा न अब तक हुआ न कभी आगे होगा। दुर्योधन ने की लड़ाई हो गई हमारे घर में, हमारा परिवार लड़ेगा, लेकिन तुम पाठ क्यों बजाते हो? अपने जवानों से आदेश कर दिया पहले ही नहीं बांध लो, ये ज्यादा पांडवन को पाठ बजाते पहले नहीं बांधो। भगवान ने की मुझे तो आओ इधर, पिता में भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य। अरे दुर्योधन क्या कह रहे हो तुम, भगवान कन्हैया के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हो? लेकिन जैसे ही दुर्योधन के जवान चले भगवान को बांधने के लिए, उस समय अरे नहीं हरने देर लगाई,
से एकदम चमक मारी और विशाल शरीर फैलता चला गया, विराट रूप धारण किया। तो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ऐसे ही महान मूर्ति देख पाई, बाकी की तो आंखें ही बंद है। भगवान ने रूप को समेटा, तब कहिया दुर्योधन तैयारी रखना, अब युद्ध होगा, अब लड़ाई की तैयारी करो, बिना लड़ाई के बंटवारा नहीं होगा। जब विदा किए वहां से, उस समय पूरा परिवार तो खड़ा रह गया दुर्योधन का। तब भगवान कृष्ण ने कही, कर्ण अब तुम थोड़ी देर मेरे वाहन में आओ, मेरे साथ आओ। तो आज कर्ण को जब बुलाया भगवान ने, तो देखिए कर्ण कितना चतुर था, कितना चालाक था और कितना बड़ा विद्वान था। उनके प्रभु अपने रथ में बैठा रहे हो, कहनी थोड़ी दूर चलेंगे, हम तुमसे काम आए। कर्ण ने की प्रभु एक शर्त मेरी हुई, अगर तुम ले जा रहे हो तो जितनी देर तुम मुझे रथ में बैठाओगे उतनी देर रथ तुम्हारे को मैं हाँकूंगा, मैं तुम्हारे घोड़ाओं को हाँकूंगा। ध्यान रखना, जो संसार के रथ को चला रहा है, आज उसके रथ को कर्ण चला रहा है। बाहर कर्ण कितना चतुर था। और जब भगवान बैठे रथ की डाली में और रथ को लेकर के जिस समय कर्ण चला, तब कही प्रभु आदेश करिए, अब क्या कहना चाहते हो। तो उस समय द्वारकाधीश भगवान और कर्ण को समझा क्या रहे हैं अकेले में, क्या बताइए अब कर्ण कुनीति बताई, बताइए अब कर्ण कुनीति बताई, बताई अब कर्ण कुनीति बताई, बताई अब कर्ण कुनीति बताई। अरे कर्ण कुनीति बताई जी, तू कर्ण कुनीति बताई, कर्ण कुनीति बताई मेरे भैया, कर्ण कुनीति बताई, बताई अब कर्ण कुनीति बताई, बताई अब कर्ण कुनीति बताई। बटवारो नहीं बनोई कुटिम में, गुरुदेव अरे कुटिम में होएगी खेत लड़ाई, बताई अब कर्ण कुनीति बताई, बताई। अरे बटवारो नहीं बनो कुटिम में होएगी खेत लड़ाई, बताई अब कर्ण कुनीति बताई, बताई। नीक सहारो देउ अर्जुन को, अरे पंडन को नाते मित्या रे भाई, बताई अब कर्ण कुनीति बताई, बताई। अरे नेक सहारो देउ अर्जुन को, अरे पंडन को आखिर प्यारे भाई, बताई अब कर्ण कुनीति बताई। सुना कर्णराज, आज मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूं जो तुम्हें अब तक नहीं मालूम, नहीं मालूम है। महाराज ऐसी कौन सी बात है जो मोय ना मालूम। तो कर्ण जे पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं, सगे भाई हैं। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि बड़ा संग्राम होगा महाभारत का, उसमें तुम अपने भाइयों की मदद करो। भ्रातन भारत जितवाओ, ये तुम्हारे भाई हैं, इनकी विजय करा। तब कर्ण ने कही, प्रभु पहले थी सब मालूम मोकू, अरे मालूम मोकू जो तुम श्याम बताई, बताई अब कर्ण कुनीति बताई। अरे पहले थी सब मालिम मोको, मालिम में तुझो तुमने श्याम बताई, बताई अब कर्ण कुनीति बताई।
तुम ये बता रहे हो ये पांडव मेरे भाई हैं? हाँ कर्ण अंगराज, ये पांचों भाई तुम्हारे सगे भाई हैं। तो प्रभु जी बात तो मुझे बहुत पहले ते मालूम है, जो तुमने आज मुझे बताई है ये मुझे बहुत पहले ते मालूम है। पर मेरा निवेदन तुमते इतना है कि जो बात तुमने मुझे बता दी है उसे मेरे भाई पांडवों को मत बताना, धर्मराज दुष्टर को मत बताना, क्योंकि अगर तुमने उन्हें बता दी तो युधिष्ठिर धर्म अवतार हैं, वो ये समझ जाएंगे कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई समझ के वे अपना राज मुकुट मुझे दे देंगे, और कन्हैया में इस दुर्योधन से इतना बंध गया हूं मित्रता में, क्या मैं उस राज मुकुट को दुर्योधन को दे दूंगा? और प्रभु सही बात आत्मन की पूछो तो मेरी आत्म इच्छा यही है कि जहां हस्तिनापुर की राजगद्दी के मालिक बने तो मेरे भैया धर्मराज युधिष्ठिर। और रही बात मेरी, तो कन्हैया सुनो, लड़ूंगा तो दुर्योधन के संग और मरूंगा तो दुर्योधन के संग, क्योंकि मैंने मित्रता की है। अब मित्रता करके गद्दारी नहीं करूंगा। ध्यान रखना, मरना स्वीकार कर लिया लेकिन गद्दारी स्वीकार नहीं की। श्रोता बंधु, भगवान चले और पांडवों से जाकर के कह दिया कि युद्ध की तैयारी करो, अब बिना लड़ाई के तुम्हारा बंटवारा नहीं हो। सभी प्रेम से भगवान के नाम का भजन बोलेंगे ताली बजाते हुए।